नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस सिविल इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आपको पता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार द्वारा 18 नवंबर 2022 यानी कि कल दिनांक जो यूकेपीएससी ए का रिजल्ट था काफ़ी टाइम बाद घोषित हो चुका है, क्योंकि इसमें आरक्षण का इशू था। तो आरक्षण के चलते जो सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका थी वो हो गई थी। उसके बाद उस पर स्टे लग गया था। उसके बाद जो बाकी ग्रुप ए ग्रुप बी के रिजल्ट आने थे वो आने लग गए हैं। ठीक है। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2021 की लिखित वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षा 23 से 27 अप्रैल 2022 के आधार पर निम्नवत अनुक्रमांक के अभ्यर्थी को साक्षात्कार हेतु औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया जाता है। आप देख सकते हो इसमें RWD की पोस्ट थी, इरिगेशन की थी, लघु सिंचाई की थी, पेयजल की थी और PWD और आवास विभाग की थी। तो ये सिविल के जो सिलेक्शन है रोल नंबर वाइज देख सकते हो, लगभग 446 स्टूडेंट को बुलाया गया है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पे 446 स्टूडेंट को सिविल में बुलाया गया है और सिविल की जो पोस्ट थी अप्रोक्स सिविल की 149 के अप्रोक्स थी। तो लगभग 3 गुना के आसपास अब मान सकते हो उसको। ठीक है। और इसके बाद जो बात करते हैं विद्युत एवं यांत्रिकी की। ठीक है। विद्युत एवं यांत्रिकी के लिए 10 पोस्ट थी। ठीक है। जो दोनों के लिए कंबाइंड थी वो मतलब वो 10 स्टूडेंट यहाँ पे निकाले गए हैं। ठीक है। वो सिर्फ 10 स्टूडेंट निकाले गए हैं। और जो इरिगेशन में थी लगभग शायद 10 पोस्ट के आसपास थी, उसमें यहाँ पे आपको 41 स्टूडेंट निकाले गए हैं। 41 स्टूडेंट निकाले गए हैं। ठीक है। और बात करते हैं उसके बाद जो कृषि वालों के लिए एग्रीकल्चर वालों के लिए थी, माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वहाँ पे 24 स्टूडेंट को इंटरव्यू के लिए लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे जो सहायक विद्युत निरीक्षक ऊर्जा विभाग में जो इलेक्ट्रिकल वालों की पोस्ट थी उसमें 10 स्टूडेंट को लिया है। अब यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है, नोट में पढ़ लेते हैं हम एक बार। उक्त परीक्षा परिणाम अभ्यर्थियों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्रों में किए गए दावों यथा शैक्षिक अर्हता, स्थायी निवास, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इत्यादि से संबंधित दावे के आधार पर घोषित किया जा रहा है। अभ्यर्थी द्वारा दिए गए दावों में संबंधित अभिलेखों का परीक्षण किया जाना शेष है, यानी कि अभी आपका DB करना शेष है। सभी अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा परिणाम मुख्यतः प्रोविजनल है। ये जो भी रिजल्ट है प्रोविजनल है। ठीक है। साक्षात्कार परीक्षा अंतिम चयन से पूर्व, मतलब अगर आपका अंतिम चयन से पूर्व आपके समस्त अभिलेखों की बिल्कुल जांच की जाएगी, परीक्षण किया जाएगा। यदि दावों एवं अभिलेखों में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है अथवा दावे असत्य पाए जाते हैं तो अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी तथा इसका अभ्यर्थन किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाएगा। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ए का जो इंटरव्यू होगा, यहाँ पे पढ़ सकते हो आप दूसरे नंबर पे, मुख्य लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार मार्च सेकेंड वीक में होगा, द्वितीय सप्ताह में होगा। यानी कि आपका इंटरव्यू मार्च 2023 के सेकेंड वीक में होगा। ठीक है। 8 तारीख से 15 तारीख के बीच में। ठीक है। प्रस्तावित है ये भी। ठीक है। बाकी इसकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम में दे दूंगा या आप आयोग की वेबसाइट में जा सकते हो और वहाँ से देख सकते हो। ठीक है। तीसरे नंबर पे है अभ्यर्थियों के प्राप्तांक, कट ऑफ मार्क्स साक्षात्कार के उपरांत, मतलब उसके बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किए जाएंगे। यानी कि किसी के स्टूडेंट के मार्क्स, कट ऑफ, ये सब फाइनल रिजल्ट के बाद आएंगे। अतः कृपया अभ्यर्थी इस संबंध में पृथक पृथक सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई अनुरोध पत्र प्रेषित ना करें। यानी कि आपको RTA के जवाब से भी इसको नहीं मिलेगा जब तक फाइनल रिजल्ट ना आ जाता। चौथे नंबर में उक्त परीक्षा परिणाम महिला आरक्षण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल SLP नंबर इतना को पारित होने के बाद अंतिम निर्णय अधीन रखा जाता है। ठीक है। हाई कोर्ट के अधीन है। ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा रिट संख्या इतना प्रक्रिया के आयोग द्वारा निर्णय के बिंदु समय में अंतर्गत विज्ञापित विभाग दिव्यांगजनों ने 4 प्रतिशत किया है तथा दिव्यांगजनों श्रेणी के अंतिम प्रतिभा का अवसर सुरक्षित रखा गया। ठीक है। साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पृथक से साक्षात्कार ज्ञाप प्रेषित किया जाएगा। अपितु साक्षात्कार ज्ञाप वरीयता प्रपत्र अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से प्रसारित किए जाएंगे, जिसको अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर आवश्यक प्रविष्टि भरने के पश्चात साक्षात्कार के समय समस्त अभिलेखों सहित उपलब्ध कराएगा। अन्य विवरण एवं दिशा निर्देश के संबंध में जानकारी पृथक के समाचार पत्रों व आयोग की वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित की जाएगी। यानी कि आप जो आपका इसके बाद जो आपका DB होगा, DB का जो भी डॉक्यूमेंट होंगे आप आयोग की वेबसाइट है कुछ दिनों बाद वहाँ से आप जो भी डॉक्यूमेंट की प्रोसेस होगी, जो भी
वहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने वहाँ पे आयोग की वेबसाइट में आ जाएगा। तो आप लगातार वेबसाइट देखते रहिए, और जिसको वेबसाइट नहीं देखनी, हमारे टेलीग्राम जो चैनल है जीनियस सिविल इंजीनियरिंग, वहाँ पे आप जा सकते हो। वहाँ पे डायरेक्ट आपको पीडीएफ जब जिस दिन आ जाएगी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हम कट ऑफ पे। जो जनरल की कट ऑफ है, आपको पता है जनरल जो वाइस होते हैं, जनरल वाई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अदर स्टेट भी अप्लाई करता है, ठीक है। और जो बाकी ओबीसी होता है, ईडब्ल्यूएस होता है और एससी एसटी होता है, ये सिर्फ ये बाहर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। अगर कोई बाहर वाला स्टूडेंट है वो सिर्फ जनरल में फाइट करेगा। तो इसलिए जनरल की कट ऑफ काफ़ी हाई जा चुकी है, यानी कि मतलब काफ़ी दोस्त हैं मेरे भी, उनके 740 नंबर थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक और दोस्त है मेरा 745, उसका सिलेक्शन नहीं हो रखा है। अब ये डिपेंड करता है उनके आंसर की में कुछ चेंज हो सकता है। कई बोल रहे थे मेरा 730 में सिलेक्शन हो रखा है, हो सकता है उसके नंबर बढ़ गए होंगे, इनके नंबर उतने बढ़े नहीं होंगे, इस प्रकार से होता है। पर इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जा रखी है, ठीक है। वैसे मैंने पहले आपको बता दिया था कि जनरल की कट ऑफ हाई रहेगी, ठीक है। फाइनल में कट ऑफ अभी भी बता रहा हूँ, ए की जो जनरल की कट ऑफ होगी 810-20 से ऊपर ही रहेगी इसकी फाइनल कट ऑफ, ठीक है। इससे नीचे नहीं रहने वाली है। और बाकी बात करते हैं जो जनरल लड़की का सिलेक्शन 600 में भी हो रखा है, 590 में भी सिलेक्शन जनरल गर्ल्स का 600 590 में भी सिलेक्शन हो रखा है, ठीक है। हो सकता है इससे कम में भी हुआ, पर जो मेरी जानकारी 600 590 में भी सिलेक्शन हो रखा है। इस प्रकार जो कैटेगरी है उनकी थोड़ा थोड़ा आप नीचे कर सकते हो और अपने दोस्तों से पूछ सकते हो। बस खाली ये है कि जनरल में क्या होता है कि अदर स्टेट वाले ज़्यादा सीट ले जाते थे। मतलब उत्तराखंड के कंपेयर में अगर मानवाद में आपको 100 सीटें मानवाद जनरल की, तो इसमें से अदर स्टेट वाले 60 से 70 सीटें अदर स्टेट वाले ले जा देते हैं, ठीक है। क्योंकि अदर स्टेट वाले कोई आईआईटी से पढ़ा होता है, कोई ईएससी की तैयारी करता है, वो सब एक ही सीट ले जा देते हैं, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी वाले उसमें उत्तराखंड के लोग ये मतलब उसमें चयन होता है, तो उत्तराखंड की जो मेरिट होती है थोड़ा डाउन हो जाती है, यानी कि ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस इनकी जो कट ऑफ होती है डाउन हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता रहा था, जैसे कल रात ही रिजल्ट आया, तो आप देख सकते हो इसमें लगभग सिविल की 149 सीट के अप्रोक्स मान के चल सकते हो आप, ठीक है। उसमें आप इन्होंने लिए हैं 446, यहाँ पे देख सकते हो 446। अगर हम उसको सीट को 150 में मान ले, ठीक है, 3 गुना 15 दिया 45, 450, तो लगभग 3 का रेशियो आ रहा है, ठीक है। 3 का रेशियो यहाँ पे, यानी कि उन्होंने जो नियम कहता है कि 3 गुने, तो 3 गुने के अप्रोक्स लिए है। जबकि आपने देखा होगा जेई में सीटें थी 667 और 6-18 लगभग, ठीक है, लगभग 666 थी। तो अगर उन्होंने 3 गुना लेते तो 1800-1900 आ रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, वहाँ पे ले रखा उन्होंने 3200 कुछ। तो देख सकते हो आप कितने ज़्यादा गुने ले रखे हैं, वहाँ पे लगभग 5 गुने ले रखे हैं। अब ये तो आयोग ही समझा पाएगा, कि वैसे हमने उनसे पूछा था पर वो सही तरीके से हमको समझा नहीं पाए कि क्यों लिए गए इतने एक्स्ट्रा बच्चे। अगर समान अंक उन्होंने कहा है कि अगर समान अंक होते हैं तो बच्चे लिए जाते हैं। मतलब 1600 बंदे में या 1200-1400 जितने भी एक्स्ट्रा हो रहे हैं, इतने स्टूडेंट के एक्स्ट्रा नंबर है। क्या आप भी सोच सकते हो इस बारे में? बाकी अपनी राय कमेंट बॉक्स में देख सकते हो, और अगली वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नए अपडेट के लिए हमारे इस चैनल को शेयर करते रहिए, और टेलीग्राम में आप जुड़े रहिए, वहाँ भी आपको अपडेट मिलती है। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के लिए।